अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कर दी ये बड़ी डिमांड। यूपी उपचुनाव में फंस गया सपा कांग्रेस का पेंच। क्या उपचुनाव से पहले राहुल गांधी पूरा कर देंगे अखिलेश की डिमांड? यूपी के बाहर भी बरकरार रहेगी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी। दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हाथ थामेगी सपा। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने कांग्रेस से क्या कर दी डिमांड। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और बीजेपी का खेल खराब करने के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है और दावे भी दबाकर किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक पेंच फंस गया है। सपा ने कांग्रेस से बड़ी डिमांड की है और कहा है कि जब तक मांगी पूरी नहीं होगी तब तक यूपी में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कोई बात नहीं होगी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके बर्थडे पर विश किया था। इसके बाद राहुल ने जवाब में कहा था कि यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। राहुल की कही गई इस बात को अब महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा को अन्य राज्यों में भी साथ लेकर चलना चाहती है। सपा की भी इच्छा यही है कि उसका विस्तार यूपी से बाहर हो। जल्द ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में अखिलेश के साथ बातचीत शुरू करेगा। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की नीतियां तय की जा रही थी, लेकिन तब सपा मध्य प्रदेश में अपने लिए सीटें चाहती थी। हालांकि बातचीत प्रदेश नेतृत्व से हो रही थी। यही वजह है कि बात बन नहीं सकी थी और दोनों दलों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सपा के साथ मध्य प्रदेश जैसी तल्खी की स्थिति कहीं ना आ जाए और यूपी में जिस गठबंधन के बूते उन्होंने बेहतर परिणाम पाए हैं उसे बरकरार रखा जाए। ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस सपा को कुछ सीटें देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में सपा की इकाई का प्रदर्शन ठीक रहा है। मौजूदा समय में भी उसके 2 विधायक महाराष्ट्र के सदन में हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी कई सीटों पर यादव मुस्लिम गठजोड़ निर्णायक स्थिति में है। इन सीटों की संख्या तकरीबन 2 दर्जन बताई जाती है। कांग्रेस चाहती है कि इस गठबंधन को इन राज्यों में भी विस्तार दिया जाए ताकि जातियों का एक जोड़ लोकसभा चुनाव में तैयार हुआ है उसे दूसरे राज्यों में भी प्रभावी बनाया जा सके। मध्य प्रदेश जैसी स्थिति से बचने के लिए इस बार कांग्रेस गठबंधन और सीटों पर फैसले प्रदेश नेतृत्व पर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही मिलकर इस पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो लोकसभा सत्र के दौरान इस पर दोनों दलों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। कांग्रेस की योजना अगले महीने से इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू करने की है, लिहाजा वह इसके पहले सीटों पर बातचीत भी फाइनल करने की नीति के तहत आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगी गई है। इन दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सपा का मानना है कि कांग्रेस को उन्हें इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें देनी चाहिए और गठबंधन धर्म का भी पालन करना चाहिए। इसके बाद ही कांग्रेस को यूपी में सीट देने पर विचार किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सपा कार्यकर्ता का कहना है कि सपा चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन में उन्हें सीट मिले। सपा का कहना है कि अगर कुछ सीट यूपी में कांग्रेस को दी गई तो उन्हें भी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मिलनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सपा का गठबंधन मुद्दों के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन मुद्दों को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, संविधान को लेकर और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर बनाया गया है। आगे भी हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा और इंडिया गठबंधन बड़े भाई की भूमिका का पूरा निर्वहन करेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस शर्त को क्या राहुल गांधी स्वीकार करते हैं या नहीं, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। आप सभी को क्या लगता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।